शिमला में जब बर्फ पड़ रही हो और सामने बोन फायर जल रही हो, तब हम एक ही शॉल में लिपटे एक दूसरे की आंखों से जाम पीते हुए साथ बैठे हों। बाहर बर्फ गिर रही हो और कमरे और हमारे भीतर आग जल रही हो। कितना रोमांटिक ख्याल है ना। एक स्टॉल पर टंगे पोस्टर को देखते हुए अगम ने कहा। पोस्टर में पहाड़ों पर गिरती बर्फ का दृश्य था और चिनार के पेड़ के पास खड़े दो प्रेमी पहाड़ों को चूमती बर्फ को देख रहे थे। अंबिका उस वक्त मज़े से आइसक्रीम खा रही थी। दिल्ली हॉट में हस्तशिल्प मेला लगा था, उसे देखने आए थे दोनों, या कहे कि अंबिका ज़बरदस्ती अगम को लाई थी। अंबिका की यह दूसरी आइसक्रीम थी। चाहे कितनी आइसक्रीम उसे खिला दो, उसे उसका मन नहीं भरता। हर बार नया फ्लेवर टेस्ट करती है। यह बात अलग है कि कभी अपने पैसों से वो कुछ भी बाहर खाती पीती नहीं है। ज़रूरत भी क्या है, अगम है ना। और अगम नहीं हो तो और भी दीवाने हैं उसके। दिल्ली की इस गर्मी में शिमला में बर्फ पड़ने और बोन फायर के आगे बैठने का ख्याल बुरा नहीं है। देख रही हूँ इन दिनों रोमांस कुछ ज़्यादा ही टपकने लगा है तुम्हारी आंखों से और शब्दों से भी। अंबिका ने अगम की कोहनी मारते हुए कहा। तुम साथ होती हो तो रोमांटिक होना बनता ही है। अगम शरारत से मुस्कुराया। अच्छा छोड़ो ये सब फिजूल की बातें। वह चिकन करी का सूट कितना प्यारा लग रहा है, मुझे खरीदना है। अंबिका तेज कदम रखती हुई एक स्टॉल की ओर बढ़ गई। कितनी शॉपिंग करोगी? हाथ में पकड़े 6 पैकेटों की ओर इशारा करते हुए अगम ने उससे पूछा। कंजूसी मत करो, प्रेमिका को शॉपिंग कराना प्रेमी का फर्ज होता है। अमीर हो क्यों इतना सोचती हो? क्रेडिट कार्ड ही तो स्वाइप करना होता है, कैश थोड़े देना है जो नोट हाथ से निकलते देखा तो दुख होगा। जय हो क्रेडिट कार्ड की। वह हंसी। उसकी हंसी में न जाने क्यों अगम को एक कुटिलता का एहसास हुआ। इन दिनों तुम्हारी फरमाइशें लगातार बढ़ रही है और मेरी क्रेडिट कार्ड का बिल भी। यही हाल रहा तो एक दिन पापा सवाल कर ही लेंगे इस बारे में। अभी पढ़ने के साथ साथ उनके बिजनेस में थोड़ा बहुत हार बताता हूँ। कोई खुद कमाता थोड़े हूँ। वह कुछ कहते नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं फिजूल में पैसे उड़ाता रहूँ। अगम चिढ़ते हुए बोला। मूड मत खराब करो अगम, अगर इतनी ही बातें सुनानी होती है तो मत मिला करो मुझसे। मुझे घुमाने को बहुत से रईस जाते बेचैन रहते हैं। अंबिका गुस्से से बोली। उसके बाद आगम ने कुछ कहा तो नहीं, पर अंबिका का व्यवहार उसे कचोट अवश्य गया। खासकर रईसजादे शब्द पर जोर देना उसे अच्छा नहीं लगा। उसे घर छोड़ने जाते हुए रास्ते में उसने पूछ ही लिया। मैं अमीर हूँ इसीलिए तुम मेरे साथ हो? मुझसे प्यार करती हो इसीलिए नहीं? क्या बेहुदा सवाल है। चुपचाप कार चलाओ। और क्या ज़िंदगी के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है? मैं तो आलीशान और यशो आराम की ज़िंदगी जीना पसंद करती हूँ। अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था। आखिर हमें मिलते हुए 5 महीने हो गए हैं। यह मत भूलो कि कॉलेज में तुम ही मेरे पीछे पड़े थे। तुम्हारी अपने प्रति इतनी दीवानगी देख मैंने तुमसे दोस्ती की। एहसान मानो मेरा। अंबिका तुनक कर बोली। अभी भी कितने लड़के मेरा साथ पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मैं ही हूँ उन्हें बस भाव नहीं देती, क्योंकि तुम्हें डेट कर रही हूँ। हाँ जानता हूँ, जो लड़के तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं वे तुम्हारी सुंदरता की वजह से तुम पर लट्टू हैं। ये छुछेरों किस्म के लड़के तुमसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह भी इसीलिए नहीं कि तुम भला की खूबसूरत हो। अगम ने उससे कहा। तुम सेंटी मत हो, जिंदगी मस्ती में जीनी चाहिए। यह सब फिजूल की बातें करने से क्या फ़ायदा। प्यार भी तभी कायम रह पाता है जब पैसा हो, वरना छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने में ही ज़िंदगी निकल जाती है, और वह भी लड़ते खींचते। मुझे मंजूर नहीं ऐसी लाइफ। अंबिका को उसके घर छोड़ जब अगम वापस लौटा तो उसका मन बहुत खिन्न था। बार बार यही ख्याल उसे परेशान कर रहा था कि अंबिका शायद उसके पैसों की वजह से प्यार करती है। उसकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा महत्व हैं। ऐसी लड़की क्या सचमुच प्यार की खूबसूरती को समझ सकती है? रात को अंबिका का मैसेज आया। तो कब ले जा रहे हो नैनीताल? बोनफायर के सामने बैठने का ख्याल सच में बुरा नहीं है। तुम चलोगी क्या? क्यों नहीं? तुम जानते हो मुझे घूमना पसंद है। तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे? इस तरह मेरे साथ जाना, वह भी बिना शादी किए? इतनी दकियानूसी बातें मत करो। घूमने जाने के लिए शादी करना ज़रूरी है? ऐसा किस किताब में लिखा है? मेरे घर वालों की जहाँ तक बात है तो मेरी माँ भी मेरी तरह बहुत आधुनिक विचारों की हैं। चिंता मत करो। बेशक समाज के तौर तरीकों की पापा परवाह करते हैं, पर वह तो हमारे साथ रहते नहीं। माँ ने उन्हें कब का छोड़ दिया है, इसीलिए बेफिक्र रहो। लेकिन मैं नहीं जा सकूँगा ऐसे। मैं अपने घर और समाज के नियमों की इज्जत करने में यकीन रखता हूँ। शादी के बाद जरूर चलेंगे, और उसके लिए 2 साल तो कम से कम प्रतीक्षा करनी होगी।
मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पुराने ख्याल के हो। अमीर होकर भी अमीरों जैसे गुण नहीं है तुम में। डांस पार्टी शराब कुछ भी पसंद नहीं है तुम्हें। बोरिंग हो एकदम। अंबिका ने एक गुस्से वाली सेल्फी मैसेज के साथ भेज दी। अगले दिन कॉलेज में भी अंबिका उसे देखकर कतरा कर निकल गई। अगम ने शाम को देखा कि वह कुछ लड़कों के साथ कैंटीन में बैठी थी, आइसक्रीम खा रही थी। बाद में मोटरसाइकिल पर एक लड़के के साथ उसे जाते देखा। फिर कुछ दिन ना तो कॉलेज में अंबिका दिखी और ना ही इसका कोई फ़ोन आया। अगम ने फ़ोन मिलाया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आया। कुछ पता है अंबिका के बारे में? कॉलेज भी नहीं आ रही। अगम परेशान था, इसीलिए उसकी क्लासमेट अनु से पूछा, अरे तुम्हें पता नहीं, वह मोहित के साथ नैनीताल गई है। कह रही थी कि बेशक अभी वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ रही, लेकिन थोड़ी ठंड तो है। वह बोन फायर के आगे बैठकर फुल एंजॉय करेगी मोहित के साथ। यह सुनकर अगम को लगा कि जैसे बोन फायर से निकलती आग उसे झुलसा देगी। अंबिका ऐसा भी कर सकती है, उसने कल्पना तक नहीं की थी। 5 महीने से उसके साथ घूम रही है और अब उसने नैनीताल ले जाने से मना कर दिया तो मोहित के साथ चली गई। तुम्हें क्या लगता है वह तुमसे प्यार करती है? अन्नू ने कहा, वह किसी से प्यार नहीं कर सकती सिवाय पैसों की। मुझे तो हैरानी होती है, असल में केवल मुझे ही नहीं, कॉलेज में जो तुम्हें जानते हैं अगम कि तुम कितने अच्छे लड़के हो, सब हैरान होते हैं कि आखिर तुम अंबिका के चक्कर में कैसे फंस गए। मैं उससे प्यार करता हूँ अन्नू, तुम प्यार करते हो लेकिन वह तो नहीं करती। कितनी बार कह चुकी है हमसे कि अगम जैसे को बेवकूफ़ बनाना मुश्किल नहीं। इसके जैसे इमोशनल लोग बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं। वह मुझ पर खुले हाथों से खर्चा करता है, वरना अगम जैसे बोरिंग और हमेशा प्यार का आलाप सुनाने वाले के साथ कौन वक्त गुजार सकता है। अंबिका ने मेरे साथ बेवफाई की है। तुम अगर इस बात को समझ गए हो तो अच्छा ही है। मैं तो कहूँगी खुद को दुखी मत करना। मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी इस बेवफाई को सह नहीं पाऊंगा। वह नैनीताल में मोहित के साथ गुलछल्ले उड़ा रही है, कल किसी और के साथ बोनफायर के सामने बैठी होगी। तुम बेवफाई के बोनफायर में खुद को मत जलाओ अगम, वह तुम्हारे लायक नहीं। अन्नू ने अगम को बहुत समझाने की कोशिश की। अगम सच में जल रहा था अंबिका की बेवफाई के बोनफायर में। प्यार करने की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ी। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।